हेलो एवरीवन। आज हम जिस एस्से के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, जिसे टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया था। एलियट पोइट होने के साथ साथ एक लिटरेरी क्रिटिक्स भी थे, जिसकी वजह से उन्हें सर फिलिप सिडनी और एस.टी. कॉलरिज जैसे राइटर के साथ कंपेयर किया जाता है। एलियट का जन्म 1888 में हुआ था और मृत्यु 1965 में हुआ था। फोर क्वार्टेट्स, द वास्ट लैंड, प्ले मॉडर्न इन द कैथेड्रल एलियट के द्वारा लिखा गया फेमस वर्क्स था, जिसमें फोर क्वार्टेट्स को एलियट के वर्क्स का मास्टरपीस माना जाता है। इस एस्से को 1919 में द इगोइस्ट नाम के मैगजीन्स में पब्लिश करवाया गया था और फिर 1920 में एलियट के ही द्वारा लिखी गई बुक द स्कैटवुड के साथ जोड़ दिया गया था। इस एस्से में एलियट रोमांटिसिज्म की पोइट्री और उस टाइम के व्यूज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, यानी कि रोमांटिसिज्म के टाइम की पोइट्री और उससे रिलेटेड विचारों पर ये एस्से एक अटैक था, क्योंकि रोमांटिसिज्म का कहना था कि पोइट्री पोइट के पर्सनैलिटी का ही एक्सप्रेशन होता है, पर एलियट ऐसा नहीं मानते थे। इसलिए रोमांटिसिज्म की पोइट्री को अपने इस वर्क में क्रिटिसाइज करते हैं। इस एस्से को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, दूसरा थ्योरी ऑफ द इम्पर्सनल पोइट्री और फिर लास्ट में कंक्लूजन बताते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, इस पार्ट में एलियट का कहना था कि इंग्लिश में बहुत कम ट्रेडिशन का यूज किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में ट्रेडिशन टर्म को ही क्रिटिसाइजिंग वर्ड मानते हैं, जबकि एक रीडर्स किसी भी पोइट के पोइट्री को पढ़कर तभी खुश होता है जब उस वर्क की क्वालिटी अच्छी होती है और ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए कुछ नया ऐड किया जाता है, जो उस पोइट्री में यूनिकनेस, ओरिजिनलिटी जैसी चीज़ों को दिखाती है। लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज में ऐसा नहीं था और इसी वजह से एलियट को इंग्लिश मैन की यही बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि एलियट का मानना था कि जब पास्ट वर्ड को क्रिटिकल तरीके से एग्जामिन किया जाएगा तब उस पोइट्री के सबसे बेस्ट पार्ट का पता चलेगा, जिसमें राइटर अपने एंसेस्टर्स के लिखने के तरीके और उनकी टेक्निक को यूज किए होंगे। मतलब कि राइटर अपने वर्क को तभी बेस्ट बना सकता है जब वो अपने एंसेस्टर्स को फॉलो करते हुए नए तरीके से अपना वर्क लिखेंगे। एलियट का कहना था कि किसी भी पोइट को एंशिएंट टाइम से प्रेजेंट टाइम तक की जितनी भी पोइट्री है उसे पढ़ना चाहिए और पोइट्री लिखने के ट्रेडिशन को अच्छे से समझकर अपने वर्क को लिखना चाहिए। इससे आगे एलियट बताते हैं कि किसी भी राइटर के वर्क को जज या क्रिटिसाइज करने के लिए हमेशा पास्ट के वर्क से कंपेयर करना चाहिए, तभी उस वर्क की वैल्यू और सिग्निफिकेंट का पता चलेगा। आगे एलियट बताते हैं कि ट्रेडिशन में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए पोइट को हमेशा अपने पास्ट से सीख कर अपने प्रेजेंट में बदलाव लाते हुए अपने वर्क को लिखना चाहिए और इस तरीके से प्रेजेंट के पोइटिक वर्क को पास्ट के पोइटिक वर्क से कंपेयर करना चाहिए। इस तरह के जज से हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है और फिर हम अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाते हैं। इस तरीके से हम प्रेजेंट डे के ओरिजिनलिटी, यूनिकनेस और इंडिविजुअलिटी के बारे में जान पाते हैं। इस तरह एलियट अपने इस एस्से के पार्ट में ट्रेडिशन, पास्ट वर्क और एंसेस्टर्स के लिखने के तरीके और उनकी टेक्निक को बहुत ही क्लियरली बताते हैं। इसके बाद एलियट इस एस्से के सेकेंड पार्ट की शुरुआत अपने ही वर्क इम्पर्सनल पोइट्री से करते हैं और कहते हैं कि पोइट का माइंड किसी कैटलिस्ट की तरह होना चाहिए। यहाँ पर एलियट पोइट के माइंड को केमिकल सब्सटेंस कैटलिस्ट से कंपेयर करते हैं। कैटलिस्ट एक ऐसी धातु है जो केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को और भी ज़्यादा तेज़ कर देती है, लेकिन कैटलिस्ट पर उस सब्सटेंस का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। एलियट इस एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि सल्फरस एसिड बनाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैटलिस्ट की मदद से कंबाइन करना पड़ता है, लेकिन उस कैटलिस्ट पर सल्फ्यूरिक एसिड का कोई असर नहीं होता है। ठीक इसी तरह पोइट को भी अपने इमोशन और फीलिंग्स को अपने काम के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए और अपने माइंड को अपने वर्क के लिए एक मीडियम की तरह यूज करना चाहिए। मतलब कि पोइट के माइंड को जिस तरह कैटलिस्ट से कंपेयर किया गया है,
ठीक ऐसे ही पोइट के इमोशन और फीलिंग्स को सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कंपेयर किया गया है। इससे आगे एलियट बताते हैं कि पोइट का माइंड एक जार की तरह होता है जिसमें फीलिंग्स और इमोशन भरे होते हैं, और जब इसी इमोशन और फीलिंग्स को एक अरेंज फॉर्मेट में लिख दिया जाता है तब एक महान पोइट्री का निर्माण होता है। यानी कि राइटर पोइट से कहना चाहते हैं कि एक पोइट को अपने इमोशन पर कम और अपने पोइट्री के कंपोजिशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस तरह की बातों को क्लियर करने के लिए जॉन कीट्स की पोएम ओड टू नाइटिंगेल को क्रिटिसाइज करते हैं और रोमांटिक व्यूज़ को भी रिजेक्ट करते हैं। इस एस्से के लास्ट में एलियट बताते हैं कि पोइट्री लिखते टाइम पोइट को अपने पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्टिक इमोशन पर ध्यान देना चाहिए, और ऐसा तभी हो सकता है जब कोई इंसान अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में लगा दे, तभी वह अपने वर्क को अपने पर्सनैलिटी से अलग कर पाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो।